दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। मांगने से केवल भीख मिलती है, प्यार नहीं मिलता है। जितना आप पार्टनर को ठुकराओगे उतना पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। और मैं आज इस वीडियो में एक ऐसा रामबाण तरीका बताने वाला हूं, अगर आपके पार्टनर ने आपको ठुकराया है तो पार्टनर तुम्हें पाने के लिए रात दिन तड़पेगा, रात दिन तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। बस वीडियो को डीपली देखना है और वीडियो में जो बताया जाएगा उसको ध्यान से फॉलो करना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बताया जाएगा कि अगर पार्टनर को ठुकराया जाता है तो पार्टनर और ज़्यादा पीछे दौड़ता है, और ज़्यादा हमसे प्यारता है, और ज़्यादा हमसे प्यार करने लगता है, और ज़्यादा हमारी बातों को मानने लगता है। आपने देखा होगा जो लोग रिलेशनशिप में बड़े सीरियस होते हैं रिश्ते टूट जाते हैं, जो लोग सीरियस नहीं होते हैं वो अच्छे से एंजॉय करते रहते हैं। आपने देखा होगा जो लड़के प्ले बॉय होते हैं वो आसानी से रिलेशनशिप को चलाते रहते हैं, और जो ज़्यादातर सीरियस होते हैं उनसे रिलेशनशिप टूट जाते हैं। हमेशा प्ले बॉय के साथ लड़कियां टिकती हैं, और जो ज़्यादा डीपली रिलेशनशिप में रहते हैं लोग, जो ज़्यादा डीपली पार्टनर को देने की कोशिश करते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक यही है कि आप जितना पार्टनर को ठुकराओगे उतना पार्टनर आपके पीछे दौड़ेगा। बस ध्यान से देखना है, अगर पार्टनर ने आपको ठुकराया है तो पीछे दौड़ना बंद कर दो अभी से, और इस वीडियो को देखना। इस वीडियो में जो बताया जाएगा उसको ध्यान से फॉलो कर लेना। मैं एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा, और सही बात तो यह है कि मैं डीपली आज आपको वीडियो में बताने वाला हूं। आज मैं कहीं से कोई ट्रिक नहीं लेकर आया हूं। आज तो मैं केवल और केवल आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको देने आया हूं। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि पार्टनर के पीछे दौड़ते रहते हैं, तो उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉइंट टू पॉइंट बताया जाएगा। केवल और केवल 5 पॉइंट होंगे। 5 पॉइंट को आपको ध्यान से फॉलो करना है। पहला पॉइंट, अगर आपने पार्टनर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया है पूरे तरीके से आपने इस रिलेशनशिप में अपने आप को डुबो दिया है, यानी सीधी बात, आज के बाद पार्टनर कभी आपके पास टिकने वाला नहीं है, कभी नहीं टिकने वाला है। अगर आपने अपने पार्टनर को कहा कि तू मेरी ज़िंदगी है, तुझसे अलग मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, तू मेरी ज़िंदगी का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, पार्ट नहीं आप तो मेरी लाइफ हो। जब आप पार्टनर को ये सब चीज़ें रियलाइज करा देते हैं, ये बता देते हैं कि देखो आपके बिना मेरी लाइफ में कुछ नहीं है, आपके बिना मेरी ज़िंदगी नहीं है, और आपके बिना मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं हूँ, तो पार्टनर तो ऑटोमेटिक आपसे दूर होने लगेगा ना। उसको तो पता लग जाएगा फॉर गारंटीड कि भैया ये मेरे लिए गारंटीड है, इसके बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं है। ये बात थोड़ी डीपली सुन लेना, और नहीं समझ पाए तो दोबारा वीडियो को देख लेना, फिर भी नहीं समझ पाए तो दोबारा वीडियो को देख लेना। लेकिन ब्रदर इस बात को ध्यान से सुन लेना, ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जितना प्यार करने की कोशिश करते हैं ना, पार्टनर उतना ही हमसे नफरत करने लगता है, उतना ही पार्टनर हमसे इरिटेट होने लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आप बेहतर से बेहतर काउंसलिंग ले सकते हैं। मैं बेहतर से बेहतर आपको काउंसलिंग देने की कोशिश करूंगा। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्ते बन जाते हैं, जाने अनजाने कुछ ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं जिन रिलेशनशिप को हम खुद भी नहीं समझ पाते हैं, और जिन रिलेशनशिप में हम अपने आप को डुबो देते हैं, जिस रिश्ते में हम अपने आप को डुबो देते हैं तो वो रिश्ता हमसे दूर जाने लगता है। हम उस रिश्ते की हकीकत को नहीं समझ पाते। उस इंसान की वजह से हम अपनी फैमिली को दूर कर देते हैं, हम खुद को दूर कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हम अपनी लाइफ को डुबो देते हैं, हम खुद को डुबो देते हैं। पूरी लाइफ हम उसमें अटके रहते हैं, आगे कुछ नहीं कर पाते। वही होता है, वही ढाक के 3 पात, चौथा लगे ना 5वें की आस। पूरे जीवन यही कहानी चलती रहती है। ना तो हम पार्टनर को समझा पाते हैं और ना अपने आप को समझा पाते हैं। तो बेहतर होगा काउंसलिंग लीजिए और बेहतर से बेहतर आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। बट दोस्तों पेड कॉल होगी, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। अब आगे चीज़ों को डीपली सुनना। एक्चुअली दोस्तों हम कई बार ये सोचते हैं कि रिश्ते को संभाला जाए, लेकिन रिश्ता नहीं संभलता। फिर हम सोचते हैं कि रिश्ते में डीपली जाया जाए, फिर रिश्ता हमसे दूर चला जाता है। फिर हम सोचते हैं कि कोई एफर्ट लगाया जाए, फिर रिश्ता हमसे दूर हो जाता है। यानी जितना हम एफर्ट लगा रहे हैं उतना ही रिश्ता हमसे दूर जा रहा है। जितना हम रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं उतना ही रिश्ता हमसे दूर जा रहा है। यानी हम जितना भी एफर्ट लगा रहे हैं पार्टनर हमसे दूर जा रहा है। यानी जितना हम पार्टनर को पाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है,
पार्टनर तो हमसे दूर जा रहा है ना, लेकिन समझ क्या रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि पार्टनर हमारे पास आ रहा है। आपने देखा होगा जितने भी ज़्यादातर आपने रिलेशनशिप देखे होंगे, उन रिलेशनशिप में ज़्यादातर क्या होता है कि ब्रेकअप होता क्यों है? ज़्यादा प्यार करने से। पार्टनर दूर जाता क्यों है? ज़्यादा प्यार करने से। रिश्ता टूटता क्यों है? ज़्यादा प्यार करने से। हमारे पास से पार्टनर हमें छोड़कर क्यों जाता है? ज़्यादा प्यार करने से। आज तक कभी ऐसा हुआ है कि इस पार्टनर ने मुझसे प्यार नहीं किया तो मैं इसको छोड़ दूँ? इस इंसान ने मुझसे नफरत की है, मैं इसको छोड़ देता हूँ? देखो, कभी भी हमें हर्ट नफरत करने से नहीं होता। ये पहला मैंने आपको जो पॉइंट बताया है, इससे बेहतर पॉइंट आपके पास कोई नहीं होगा। अब मैं जो दूसरा पॉइंट आपको बताने वाला हूं, उस पॉइंट को धीरे से नोट कर लेना और ध्यान से नोट कर लेना। आप रिलेशनशिप में इतना टाइम देने लगते हैं, इतना टाइम देने लगते हैं, इतना टाइम देने लगते हैं कि पार्टनर इरिटेट हो जाता है। समझ रहे हैं? आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा किसी को समय देते हैं उसको फ्री समझा जाता है, उस व्यक्ति को भी फ्री समझा जाता है, उस व्यक्ति को भी बेवकूफ़ समझा जाता है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं और बिना फायदे के बोलते हैं उनको भौंकना कहा जाता है। आया समझ में? अगर आप बेफिजूल के बोलोगे, बेफिजूल के टाइम दोगे तो आपको बोला जाएगा नाकारा है, बेरोजगार है, निठल्ला है, ठलवा है। आया समझ में? इसलिए मैं कह रहा हूं इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लेना जो टाइम वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में नए नए आए हैं तो कोशिश करो थोड़ा अपने आप में इम्प्रूव करने की। अगर आपको रिलेशनशिप में ज़्यादा टाइम हो गया है तो कोशिश करो अपने टाइम को कम से कम देने की। लेकिन आप करते क्या हैं? आप तो सोचते हैं कि जितना मैं पार्टनर को टाइम दूंगा शायद उतना पार्टनर मेरी वैल्यू करेगा, शायद उतना पार्टनर मुझसे प्यार करेगा। लेकिन होता सब कुछ उल्टा है। आप जितना पार्टनर को समझाते हैं उतनी ही चीज़ें बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। जितना पार्टनर के पास जाते हैं उतना ही पार्टनर भागने लगता है। यानी सबसे बड़ी बात तो ये है कि टाइम दिया तो रिश्ता कम, टाइम दिया तो रिश्ता और ज़्यादा कम हो गया। यानी अगर हम किसी को टाइम दे रहे हैं तो पार्टनर हमारी बातों को समझ रहा, बंद कर रहा है, तो ये तो चीज़ आपको समझ लेनी चाहिए थी ना। वहीं पर आप कहेंगे कि सर ये वही इंसान है जिसको मैं पहले टाइम नहीं देती थी लेकिन ये भर भर के टाइम देता था। ये वही इंसान है जिसको मैं कभी कॉल नहीं करती थी लेकिन ये भर भर के कॉल करता था। जिसको मैं कभी अपने सामने देखना नहीं चाहती थी ये मेरे सामने आकर खड़ा हो जाता था। जिस इंसान से मैं कभी बात नहीं करना चाहती थी वो बार बार मुझे कॉल लगाता था। जिस इंसान से मैं कभी मिलना नहीं चाहती थी वो इंसान बार बार मुझे मिलने के लिए बोलता था। जिस इंसान से मैं कभी कांटेक्ट में नहीं आना चाहती थी वो बार बार मेरे कांटेक्ट में आता था। सर क्या है ये? यही इंसान आज मुझसे दूर जा रहा है। यही इंसान आज मेरी प्रॉब्लम को नहीं समझना चाहता है। यही इंसान आज मेरे साथ नहीं रहना चाहता है। यही इंसान मेरी पीड़ा को नहीं समझना चाहता है। यानी आपने उस इंसान को बता दिया है कि मैं बिल्कुल फ्री हूँ। अब मेरा सर फोड़ो, मुझे थप्पड़ मारो, मुझे लात मारो, मुझे गाली दो, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी आपके सामने आपके पार्टनर ने बाउंड्री को क्रॉस कर दिया है। गाली भी दे रहा है वो तो बहस भी कर रहा है, वो तो आपके सामने अड़कर भी खड़ा हो जाता है, वो तो आपको बोलता भी है कि तेरी औकात क्या है मेरे सामने। यानी आपने समय देकर एहसास करा दिया कि भैया कुछ नहीं है, सब चीज़ें बेकार हैं। जिन लोगों ने रिलेशनशिप में ज़्यादा समय दिया है वो रिश्ते आज खोखले हो चुके हैं, वो रिश्ते आज ख़त्म हो चुके हैं। उन रिश्तों में आज दरार आ चुकी है, उन रिश्तों में प्रेम नहीं रहा है। अगर प्यार को आपको संभाल के रखना है, प्यार को आपने बचा कर रखना है तो सबसे पहले कोशिश करो अपने टाइम को बचाने की। अगर आपने पार्टनर को टाइम 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 दिए जा रहे, रात दिन पेट्रोल फूके जा रहे, रिचार्ज कराया तो ख़त्म किए जा रहे हैं कि यानी लोग आपके टाइम की धज्जियाँ उड़ा देंगे। आपका पार्टनर तो उड़ा ही देगा। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप को देखा है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा स्टोरी आपको बताऊंगा तो आपको पता लगेगा कि क्या होता है, लोग किस तरीके से हमारा यूज भी कर लेते हैं। एक्चुअली मेरे पास एक कॉल आया था लगभग 1.5 महीना पहले। ये बड़ी बेहतर काउंसलिंग है और बड़ी सोचने वाली काउंसलिंग है। अगर आप इसको स्टोरी को सुनोगे तो आपको एहसास होगा कि होता क्या है जब हमारा टाइम ज़्यादा सामने वाले को मिल जाता है, वो उसको कैसे
पागलों की तरह यूज करता है, और पागल हमें समझता भी है। देखिए समझना, एक्चुअली इस बंदे की जो एज थी वो 50 प्लस थी, और उस महिला की जो एज थी वो 45 थी। अब दोनों में बॉन्डिंग कैसे बना तो मुझे भी ज़्यादा नहीं पता पड़ा। उसने बताया कि सर एक्चुअली क्या हुआ कि जिस पार्क में मैं घूमने के लिए जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, उसी में वो आती है। हमारा जो रिश्ता है वो 3 साल से है। मैंने कहा तो फिर कि सर मैं डेली उसको टाइम देता हूँ, डेली उसको मिलता हूँ, डेली उसकी प्रॉब्लम सुनता हूँ, डेली उससे बात करता हूँ। वो 1-1 घंटा 2-2 घंटा कंटिन्यू मुझसे बात कर लेती है। लेकिन सर पता नहीं क्या हुआ है, वो कंटिन्यू जब मुझसे बात कर लेती है, आज की कंडीशन ये है कि आज 2 साल बीत चुके हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाहती। मैंने कहा प्रॉब्लम क्या है? कि सर प्रॉब्लम ये है कि वो किसी और बंदे के रिलेशनशिप में है, और सर मेरे टाइम की कदर नहीं की गई है। मेरे फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा यूज किया गया है, मुझे फाइनेंशियल वीक भी किया गया है। इस महिला को मैंने सर 40,000 पर मंथ दिए हैं इसके खर्चे के लिए। जो इसके पास खर्च था मैंने दिया है, जो इसने मांगा है मैंने किया है। लेकिन आज ये कहती है कि मेरे पास टाइम नहीं है तेरे लिए। सर ये महिला कहती है जो कभी मेरे लिए वेट करती थी 2-2 घंटे का, लेकिन वहीं पर उस बेवकूफ़ इंसान के लिए इसके पास टाइम है जो बेरोजगार है, जो उसको कभी 1 रुपया नहीं देता। उस इंसान के लिए हमेशा खड़ी रहती है जो उसको लात मारता है, बेवकूफ़ समझता है, बेकारा समझता है। उस इंसान के लिए टाइम है। कमाल की बात ऐसा क्यों होता है, उस इंसान के लिए टाइम क्यों होता है कि वो रोका टोकी नहीं करता ज़्यादा। आप क्या करते हैं? आप कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आप ये सोचते हैं कि ये मेरी है, बस मेरी ही रहेगी, ये मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती, ये मेरे अलावा किसी के साथ जा ही नहीं सकती, ये मेरे अलावा किसी के पास बैठ नहीं सकती। समझ रहे मेरी बात को? जब आप पार्टनर के ऊपर कब्जा करने की कोशिश करोगे, पार्टनर के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश करोगे, तो आप पूरे तरीके से खाली हो जाएंगे, तो आपकी एक्टिविटी चेंज हो जाएंगी। तो कोशिश करो, टाइम दो, लेकिन अपने आप को भी टाइम दो। पार्टनर को जितना टाइम दिया जा रहा है उससे 2 गुना टाइम अपने आप को दो। अगर आप पार्टनर को 1 घंटा दे रहे हैं तो आप 2 घंटे अपने आप को दो। अगर पार्टनर को 2 घंटे दे रहे हैं तो 4 घंटे अपने आप को दो। कोशिश करो जितना कम हो सके पार्टनर को कम टाइम दें। अगर आपने ये गलती कर दी तो पार्टनर को कभी आप अपनी लाइफ में नहीं रोक सकते और कभी अपनी लाइफ में ला नहीं सकते दोबारा। अब गलती क्या करते हैं आप? टाइम दे देकर अपने आप को निठल्ला साबित कर चुके हैं, आप बेवकूफ़ साबित कर चुके हैं, आप अकेला साबित कर चुके हैं, आप बेवकूफ़ जिसको कहते हैं ना, जोकर साबित कर चुके हैं आप अपने आप को। आप अपने आप को पूरे तरीके से बेवकूफ़ इंसान समझ चुके हो। आप कहेंगे सर मैं तो वैल्यूबल इंसान हूँ, अरे सर मैं तो गवर्नमेंट जॉब पर हूँ, सर मेरी तो सैलरी 1 लाख रुपये है। आपकी सैलरी 1 नहीं चाहे 4 लाख हो, लेकिन आप मेंटली तो वीक है ना। अब मेंटली तो उसके पैरों में गिर चुके हैं, अब मेंटली तो बता चुके हो मेरे पास कुछ है ही नहीं। सच बता रहा हूं, बड़े बड़े लोग सेकंडों में जीरो हो जाते हैं। जब लोग हमारे दर्द को नहीं समझ पाते तो वो समझ जाते हैं कि भैया अब ये बेवकूफ़ हो चुका है, अब ये पूरा बेवकूफ़ हो चुका है। मेरे पास एक काउंसलिंग आई थी, जिस बंदे की काउंसलिंग आई थी वो गवर्नमेंट में एक बहुत बड़े पद पर है, बहुत हाई पद पर, जिसको कहते हैं गजेटेड अधिकारी है। और देखो रिलेशनशिप में कोई भी आ सकता है, मैं ये नहीं कहता। इमोशनल अटैचमेंट किसी को भी हो सकता है। एक्चुअली उसकी वाइफ से उसका कुछ समय से डिस्ट्रीब्यूट चला हुआ है, झगड़ा चला हुआ है। अब उसके लाइफ में कोई था ही नहीं। वहीं पर उसके ही स्टाफ में एक महिला होती है जो मैरिड तो होती है, लेकिन फैमिली में उसकी भी उसकी शादी थोड़ा झगड़ा चला हुआ है। और जब दोनों में सेम कंडीशन के बन जाते हैं और दोनों के विचार बन जाते हैं तो वही महिला इसकी लाइफ में आने लगती है। बार बार इस पर एफर्ट लगाना, बार बार इसको टाइम देना, बार बार इसको वैल्यू देना, बार बार इसकी बातों को समझना और छोटी छोटी बातें इसके लिए करना, इसके लिए खाना लेकर आना, इसके लिए खाना बनाना, इसकी एक एक ज़रूरत को पूरा करना, फिजिकली, इमोशनली, फाइनेंशियली, यानी टोटल इसकी एक एक ज़रूरत को पूरा किया जाता था। जहां पर ये बंदा इससे बात नहीं करना चाहता था, ये दौड़ दौड़ कर इससे बात करती थी। जहां पर ये इसके पास नहीं टिकना चाहता था, वहां पर ये बार बार इसके पास टिकना चाहती थी। अब कंडीशन क्या हुई, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों को संभालने में सबसे ज़्यादा अहमियत अपनी होती है, हाँ अपनी होती है,
जितना ये महिला टाइम इसको दे रही थी उतना ही ये टाइम ले रहा था। लेकिन एक दिन कंडीशन ये हुई कि कुछ टाइम के बाद ये महिला इससे बात करना बंद कर देती है और बात करने में इसको टाइम देना कम कर देती है। अब ये बंदा इतनी बड़ी गलती कर देता है जिस गलती को हम सब लोग करते हैं, जनरल लोग जरूर करते हैं, 100 to 100% उस गलती को करते हैं। इसने भी यही किया। इसका टाइम बड़ा कीमती था, यानी जिसको कहते हैं ना कीमती टाइम, जिसके एक सिग्नेचर की वैल्यू हो, जिसके एक शब्द की वैल्यू हो, जिसकी एक नज़र की वैल्यू हो, जिसकी एक बात की वैल्यू हो, वो इसके पास पद था बंदे की। लेकिन इस महिला ने इसके पद को जीरो करके रख दिया, उसको कूड़ेदान में डाल दिया। क्योंकि ये बार बार इसको कॉल करता था, बार बार इसको मैसेज करता था, बार बार समझाने की कोशिश करता था, बार बार गलती भी मान चुका था, बार बार अपने प्यार की भीख मांग चुका सास से। तो आपको क्या लगता है वैल्यू करेगी इसकी? ये इसकी वैल्यू नहीं करेगी। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, पद, प्रतिष्ठा, लेवल, फेवल, फलाना ढिमका सब कुछ होता है दिमाग से। सब कुछ दिमाग से होता है। अगर आपका दिमाग ही हैंग कर लिया जाए तो आप जितने चाहे समझदार इंसान हो, जितने चाहे अक्लमंद इंसान हो, तो आज के बाद आपकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी। आज के बाद जिसको भी आप समय दे रहे हैं सोच समझ कर देना। सामने वाला आपके यानी आपके समय की कद्र करेगा या नहीं करेगा, ये समझकर आपको सामने वाले को टाइम देना है। अगर आप ये समझकर सामने वाले इंसान को टाइम नहीं देंगे तो आपकी बेवकूफ़ी इतनी बढ़ जाएगी, आपका बेवकूफ़पन इतना बढ़ जाएगा, आपको कभी पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ी गलती, आप अकेले रह जाएंगे। पार्टनर आपको अकेला करेगा, खोखला करेगा, बेवकूफ़ बनाएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं सोच पाएंगे। बस उसके बारे में रात दिन सोचते जा रहे हैं। वो आपके टाइम की कद्र करना बिल्कुल बंद कर देगा। अब तीसरा और इम्पोर्टेंट पॉइंट, इंटरेस्ट। देखो ब्रदर, जब आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर का आप में इंटरेस्ट कम हो जाता है तो रिश्ता तो क्या, एक दिन का तो छोड़ दीजिए, 1 साल का भी छोड़ दीजिए, 10 साल का रिश्ता भी भैया मिट्टी बन जाता है। 10 साल का रिश्ता भी पानी की तरह बह जाता है। आपको मैं बहुत डीपली बात बता रहा हूँ। मेरे पास ऐसी भी काउंसलिंग आती है जिसमें 20-20 साल के रिश्तों में ठेस लग चुकी है। 20-20 साल के रिश्तों को ख़त्म कर दिया गया है। 20-20 साल के रिश्ते आज अकेले पड़ चुके हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि भैया थोड़ी बातों को डीपली समझना। नहीं समझना चाहते तो फिर आपको कोई नहीं समझा पाएगा। अगर आप ज़्यादा डीपली रिश्तों में जाओगे तो भी रिश्ते को कोई नहीं समझ पाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इंटरेस्ट डेवलप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लड़का है, लड़की है, मेल है, फीमेल है, क्या हो क्या नहीं हो कोई पता नहीं, वो आपको पता है। लेकिन आपकी फिटनेस सबसे अहम होती है। अगर आपकी फिटनेस बहुत अच्छी नहीं है तो भी रिश्ता आपका खोखला हो जाएगा। अगर आपकी फिटनेस कहीं भी चेंज नहीं हो पाई है, अब हो रहे हैं आप 80-90 किलो के, सामने वाला इंसान है 60 किलो का, तो 90 और 60 में तो बड़ा अंतर है। तो भैया प्यार वो उसी से करेगा ना जो उसके लेवल का होगा। तो भैया आपको वजन घटाने में कुछ प्रॉब्लम है क्या? घटा लीजिए। जब आपको प्यार करना है और आपको स्लिम ड्रीम दिखना है और प्यार की तरफ आप दौड़ भी चुके हैं तो भैया फिटनेस पर भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना। अब उसको आप सोच रहे हैं कि चलो नहीं कुछ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो जाए। ये दिक्कत नहीं, महा दिक्कत है। ये प्रॉब्लम नहीं, महा प्रॉब्लम है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रिश्तों में आपका डूबना, रिश्तों में आपका ज़्यादा डीपली जाना जरूरी नहीं कि आप रिश्ते को संभाल लेंगे। मेरे जो वीडियो का टॉपिक था कि जितना आप पार्टनर के पीछे दौड़ेंगे उतना पार्टनर आपसे दूर जाएगा। जितना आप पार्टनर को ठुकराओगे उतना ही पार्टनर आपसे प्यार करेगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप पार्टनर को अगर बोलोगे कि मुझे आपसे फिजिकल होना है, नहीं होगा, समझ जाएगा कुछ ना कुछ इसकी लालसा है। अगर आप बार बार पार्टनर को समझाएंगे कि यार मुझे आपसे प्यार करना है, नहीं मिलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि प्यार आप मांगेंगे तो मिल जाएगा, भीख मिलेगी, आपको जूता मिलेगा, थप्पड़ मिलेगा, लात मिलेगी, घुसा मिलेगा, प्यार मिलेगा तो आपकी क्वालिटी से मिलेगा।
आपके चेहरे पर जो खुशी है उससे मिलेगा। आप क्या चीज़ें अट्रैक्ट करते हो उनसे मिलेगा। आप अगर प्यार को अट्रैक्ट करते हैं तो प्यार मिलेगा। अगर आप नफ़रत को अट्रैक्ट करते हैं तो नफ़रत मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में नफ़रतों को अट्रैक्ट करने लगे हैं तो आपको नफ़रत मिलेगी। अगर आप अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने लगे हैं तो पॉजिटिविटी मिलेगी। अगर आपने आज कोशिश कर ली है और आपने पार्टनर के पीछे दौड़कर देख लिया है तो अब आप अपने पीछे दौड़ो। नहीं दौड़ेंगे ना, और नहीं दौड़ेंगे तो पार्टनर भी आपसे छूट जाएगा। आपको कोशिश करनी है जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा हो सके पार्टनर को कॉल मैसेज करना बंद करना है। आपको पीछे दौड़ना है तो अपने, प्यार करना है तो खुद से, मिलना है तो खुद से। कोशिश करनी है अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दें और दूसरे इंसान के ऊपर कम ध्यान दें। अगर आप ज़्यादा ध्यान देने लगे तो भी पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। अगर ज़्यादा आप किसी को समझाने लगे तो भी पार्टनर आपसे दूर चला जाएगा। तो कोशिश करो आप अपने आप को समझाने की। मैंने क्या बताया है, इंटरेस्ट डेवलप करना है। सबसे पहली बात, आपको अपने कपड़ों को चेंज कर लेना है। जूते अच्छे नहीं पहनते तो थोड़ा इंटरेस्टिंग से पहनो, थोड़ा बहुत अच्छे से पहनो, थोड़ा लुक वाइज पहनो। दूसरी बात, उससे भी ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती आपके कपड़े। अगर आप कपड़े बहुत बेहतर पहनेंगे तो सच मान लेना अट्रैक्ट तो लोग होंगे ही होंगे। क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे? 100% लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे। आप कहेंगे सर ऐसा तो कुछ नहीं। 100% भैया, कपड़ा अट्रैक्ट करता है। जो चीज़ें आपकी बॉडी पर सूट होती है, जो चीज़ें आपकी बॉडी पर बहुत अच्छी दिखती हैं, उनको पहनना शुरू करो, लोगों को अट्रैक्ट करना शुरू करो। आप अट्रैक्शन बढ़ाइए। अगर आप ये चीज़ें नहीं बढ़ा सकते तो फिर पार्टनर की उम्मीद छोड़ दीजिए। पार्टनर को सजा देने की उम्मीद छोड़ दीजिए। पार्टनर को अपने पीछे भगाने की उम्मीद छोड़ दीजिए। दोनों चीज़ें जब तक आप नहीं कर पाएंगे तो रिश्ते को आप नहीं संभाल पाएंगे, रिश्ते को आप नहीं रोक पाएंगे। अब तीसरा मैंने आपको पॉइंट बता दिया है। अब चौथा और इम्पोर्टेंट पॉइंट थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मुझे वो चाहिए, मुझे उसका प्यार चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि आप रोएंगे तो प्यार मिल जाएगा, आप उस इंसान के सामने इमोशनल हो जाएंगे तो प्यार मिल जाएगा। आपको क्या लग रहा है कि आप उस इंसान के सामने ये कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मेरे दर्द को समझो तो प्यार मिल जाएगा। देखो, अगर आप लोगों को दर्द समझा रहे हैं ना तो लोग आपसे दूर भाग जाएंगे। लोग खुशियों की तलाश में रहते हैं। तो तीसरा नहीं, चौथा पॉइंट जो मेरा है वो यही है कि खुशियों को अट्रैक्ट करो। जिस दिन आपने खुशियों को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया उस दिन रिश्ते को बनने से कोई नहीं रोक सकता और पार्टनर को आपके पीछे दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जितना आप खुशियों को अट्रैक्ट करोगे, जितना आप खुशियों को पाना चाहोगे, जितना आप खुशियों में डूबना चाहोगे, जितना आप उस पार्टनर को खुशियों में डुबोना चाहोगे, उतना ही वो पार्टनर डूबना शुरू हो जाएगा। तो कोशिश करो उस पार्टनर को खुशी शो कराने की। आप कहो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी खुशियाँ हैं, बहुत सारा मेरे पास सब कुछ है, प्यार है, पैसा है, लेवल है, प्रतिष्ठा है, प्रेम है, खुशियाँ है, सबसे ज़्यादा मेरे पास खुशियाँ हैं। जिस दिन आपने उस पार्टनर को शो करा दिया कि भैया मैं तो बड़ा खुश रहता हूँ और मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन आप गलती क्या करते हैं, आप तो उसको शो कराते हैं ना कि भैया मैं तो निठल्ला हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ, मैं तो पागल हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो एक चीज़ भी नहीं है, मैं तो बेवकूफ़ों की तरह रहता हूँ, मेरे पास तो निठल्लेपन के अलावा कुछ भी नहीं। अगर आपने ये चीज़ शो करा दी, आ तो जाएगा पार्टनर लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं टिकेगा। और यहाँ पर आपको रिश्ते में सीरियस रहना बंद कर देना है। अब आप कहेंगे सर तो क्या करें? भैया सीरियस रहना बिल्कुल बंद कर दो, रिश्ता छूट जाएगा हाथ से। और ज़्यादा पार्टनर के पीछे दौड़ना बंद कर दो, ज़्यादा पार्टनर को समझाना बंद कर दो। समझाओ अपने आप को, वैल्यू अपनी करो। सामने वाले इंसान को विश्वास मत करिए कि वो आपकी वैल्यू करेगा। जब तक आप अपनी वैल्यू नहीं करेंगे, जब तक आप खुद पर ध्यान नहीं देंगे,
तो लोग आप पर ध्यान नहीं देंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया खुद पर ध्यान देना शुरू कर दो। पार्टनर पर जितना ज़्यादा ध्यान दोगे तो अपने आप को खो दोगे। समझ रहे हैं? जब तक आप अपने आप को नहीं समझाएंगे तब तक रिश्ता नहीं संभल पाएगा। मैंने बहुत सारे रिश्तों को देखा है, मैंने बहुत सारे रिश्तों में डूब के देखा है। रिश्तों में पाने के लिए कुछ नहीं होता है। जब आप अपने आप को खोने लगते हैं तो पार्टनर और ज़्यादा दूर जाने लगता है। रिश्ते की सबसे बेहतर जो ट्रिक होती है वो ये होती है कि पार्टनर को ज़्यादा वैल्यू ना देना, पार्टनर को ज़्यादा समय ना देना और इंटरेस्ट खुद में रखना। वैल्यू बढ़ाना खुद की, फिटनेस पर ध्यान देना खुद की, वैल्यू पर ध्यान देना आपकी। अगर आप ये नहीं कर पाए तो पार्टनर से कुछ भी करो, समझा लो, नहीं चलेगा काम। पार्टनर को तो पता है ना कि बेवकूफ़ है, इसके पास टाइम ही नहीं है, ये तो बेवकूफ़ों की तरह रहता है, और ये टाइम है तो इतना है कि ये सारा दिन पड़ा रहेगा यहाँ। ऐसे लोगों को समझना बड़ा मुश्किल है और ऐसे लोगों को समझाना भी बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए खुद को समझाओ, और जिस दिन आपने खुद को खुशी देने की कोशिश की और खुशी देना शुरू भी कर दिया, उस दिन आपके पास रिश्ता रहने से कोई नहीं सोच सकता और आपका पार्टनर आपसे दूर कभी नहीं भागेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नया हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ और एक बेहतर ट्रिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।